Arey, IAS Pradeep, congratulations. Yeah, First day as an IAS officer. thank you. Congratulations. Yeah, Let me show you your office. Come. chill. ये है आपका ऑफिस, ये आपका डेस्क, ये आपका टेलीफोन, Wow. ये आपका कॉन्शियंस। एक मोमेंट के लिए इमेजिन करिए, आप अपनी तकदीर के उस चौराहे पर खड़े हैं जहां आपका हर कदम या तो आपकी सोसाइटी के फैब्रिक को मजबूत करता है या फिर उसको पूरी तरह से तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। आज हम वैसे ही एक चौराहे पर खड़े हैं, मगर यह चौराहा हमारा नहीं है। ये चौराहा उस आदमी का है जिसके निश्चय और एक्शंस ने आईएएस के इतिहास में एक जगह बनाई है। आज हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका के बारे में। एक ऐसा आईएएस अफसर जिसके कमिटमेंट टू जस्टिस, जिनकी ऑनेस्टी और ऑब्जेक्टिविटी ने कई बार अलग अलग सरकारों में काफी शोर मचाया है। हम एक साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी में 3 अद्भुत मामलों को समझेंगे जो खेमका की भ्रष्टाचार के सामने टिके रहने के जज्बे को दिखाते हैं। हम उनकी जर्नी की हाईज एंड लोज से गुजरते हुए ब्यूरोक्रेटिक दुनिया के अंधकार को भी देखेंगे, जहां मेजॉरिटी मनुष्य अपने एथिक्स को थोड़ा साइड कर देते हैं। और अंत में हम खुद शीशे के सामने खड़े होंगे और एज एन आईएएस एस्पिरेंट इस सदियों पुराने सवाल को कन्फ्रंट करेंगे कि आखिर हमें किस तरह का सिविल सर्वेंट बनना है। तो शुरू करते हैं ये जर्नी। लेट्स गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ करेज, कन्विक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और थोड़ा इंस्पायर होते हैं अशोक खेमका की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी से। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के आईएएस केडर से, जहां खेमका का एक ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका था। इट वॉज ड्यूरिंग हिज सेकंड पोस्टिंग, जब खेमका की अपने सीनियर के साथ थोड़ी अनबन हो गई। हुआ कुछ ऐसा कि उनके सीनियर ने उनसे कहा कि देखो भाई, आज एक बड़ी पॉलिटिकल रैली जाने वाली है और उसके लिए पार्टी को 100 ट्रक्स की जरूरत है, तो आप इंतजाम करिए जल्दी से जल्दी, कैसे भी 100 ट्रक ले आइए। खेमका बोले नहीं सर, ये तो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में है नहीं। तो उनके सीनियर बुरा मान गए। इनफैक्ट ही आस्क्ड खेमका टू राइट हिज डिनायल टू दिस ड्यूटी ऑन पेपर, जिसके बेसिस पर उन पर कार्रवाई की जा सके। तो खेमका ने क्या करा कि उन्हें लिख के दे दिया। बात पहुंची ऊपर तक, सीएम तक, और मिल गया अशोक खेमका को उनका दूसरा ट्रांसफर ऑर्डर। मगर अशोक खेमका की स्पिरिट को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो और मजबूत हो गए। और भाई आईएएस भाई, एक काम है, जल्दी कराना है, तुरंत एकदम। भाई पैसे ले लियो, घूस ले लियो, 10-20 लाख रुपए तू भी कमाएगा। भाई बोल, मेरे जीजा जी जज हैं, मेरे फूफा जी एमएलए हैं, 10 केस ठोकूंगा, 10। तेरा ट्रांसफर कराएंगे, 100 डिपार्टमेंट घूमता रहेगा कोर्ट का, 100 डिपार्टमेंट। यार ये आईएएस ऑफिसर टूटता क्यों नहीं है? टूटेगा कैसे? खेमका सीमेंट से जो बना है। अशोक खेमका के करियर का एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। वह हरियाणा के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई में उलझ गए। याद रखिए, ये एक ऐसी दुनिया थी जहां नैतिक रेखाएं अस्पष्ट थीं और बातें बाहर कम आती थीं। इस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था। खेमका ने इसके बावजूद इस भ्रष्ट प्रणाली में घुसकर पीडीएस के भ्रष्टाचार के जटिल जाल को उखाड़ने की कोशिश की। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में गरीब लोगों की एक सेफ्टी नेट है जो सरकार द्वारा स्थापित की गई है। इस प्रणाली के तहत चावल, गेहूं, चीनी और केरोसिन जैसे बेसिक चीजें सब्सिडाइज दाम पर गरीब वर्ग के लोगों को दी जाती है। पीडीएस का उद्देश्य है कि अधिकार से वंचित गरीब परिवारों को सस्ती कीमतों पर मौलिक खाद्य वस्तुओं तक पहुंच प्राप्त हो। इस प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान देश में गरीबी, भुखमरी और कुपोषण से लड़ाई में होता है। इस घोटाले का पहला इंट्रीगिंग पार्ट है कि इसका स्केल ऑफ इरेगुलरिटीज काफी बड़ा था व्हेन इट केम टू द एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। खेमका का खुलासा था कि मिसमैनेजमेंट की वजह से कई गरीब परिवारों को उनके हक के संसाधनों से वंचित छोड़ दिया गया था, जबकि दुर्भाग्य से कुछ अधिकारी अपने आप को समृद्ध करते जा रहे थे और जनता के दुख से अपने खाने का आनंद ले रहे थे। दूसरी चौंकाने वाली बात थी द एक्सटेंट ऑफ कोल्यूजन बिटवीन हाई रैंकिंग ऑफिसर्स। इस घोटाले में एक अच्छे ढंग से संयोजित नेटवर्क शामिल था, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी बड़ी योजना से सावधान होकर अपना भाग निभाता था।
अवैध लाभों का अनइंटरप्टेड फ्लो जोर शोर से चल रहा था। तीसरी अद्भुत बात इस मामले में खेमका के रिलेंटलेस जस्टिस की खोज थी। बढ़ते दबाव और हाई रिस्क के बावजूद वो लगे रहे। काफी कोशिशों से करोड़ों रुपए की वसूली हुई और यह खुलासा हुआ कि पीडीएस सिस्टम कितना करप्ट था। येट एक ऐसी दुनिया में जहां सेल्फिशनेस को रिवॉर्ड मिलता है और ऑनेस्टी को पनिशमेंट, अशोक खेमका को मिला एक और ट्रांसफर। मगर इसके बाद भी ही डिडंट स्टॉप। स्वागत है आप सबका द ग्रेट इंडियन सर्कस में। अब भाई सर्कस तो यह है और हमारे साथ हैं दो आईएएस अफसर, प्रकाश और खेमका। क्योंकि सत्यमेव जयते, तो यहां सिर्फ और सिर्फ सच की बात होगी, सिर्फ सच की बात। और हम ऐसे भी सच की बात नहीं करते हैं। तो प्रकाश जी आप बताइए, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या ये एक स्कैम है? सर देखिए, मैं तो हमेशा से बोल रहा हूँ पीडीएस एक परफेक्ट सिस्टम तो नहीं है, लेकिन कोई परफेक्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप ला के दिखाओ मुझे पीडीएस के अलावा कोई परफेक्ट सिस्टम, है ना? इंटरेस्टिंग। खेमका बताइए आप। देखो सर, बात सीधी सीधी सी है। पीडीएस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड सिस्टम्स इन द कंट्री। ये आईएएस प्रकाश भी शामिल है करप्शन में, एंड इनका इस सबका सारा रिपोर्ट यहीं पे मिलेगा आपको। साफ साफ लिखा है इसमें। जानिए आप सर, जानिए ना। भाई साफ साफ तो इसमें लिखा है। तो क्योंकि हम यहां सिर्फ सच की बात करते हैं, तो सच्चा आईएएस ऑफिसर कौन है ये हम अभी जान लेंगे। और सच्चा आईएएस ऑफिसर है प्रकाश। प्रकाश ग्रेट इंडियन सर्कस, क्योंकि सर्कस तो है ही। अब आते हैं उस एक भयानक घोटाले की तरफ जिसमें अशोक खेमका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया, जिसकी वजह से उनका नाम पब्लिक आई में आने लगा। साल 2012 था और एज डायरेक्टर जनरल ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स खेमका रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ के सौदे के जटिल जाल में घुस गए। गुरुग्राम जिले के शिकोहपुर गांव के दिल में एक 3.53 एकड़ जमीन को घोटाले का एपिसेंटर माना गया था। खेमका ने देखा कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन की एक्चुअल वैल्यू काफी कम कर दी थी स्टैंप ड्यूटी से बचने के लिए, और रियल एस्टेट टाइटन डीएलएफ को बेचकर एक भयानक प्रॉफिट करा। शुरुआत में वाड्रा की कंपनी को एक हाई वैल्यूड लैंड 7.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 58 करोड़ रुपए थी। कुछ महीनों में यही लैंड डीएलएफ को बेच दिया गया, वो भी 58 करोड़ रुपीस में। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के तूफान का सामना करते हुए खेमका ने इस लैंड डील को चुनौती दी और इस प्रक्रिया में न्याय के पहियों को गति देने में सफल रहे। उनका साहसपूर्ण निर्णय उनके एक और ट्रांसफर का कारण बना, लेकिन इस बार यह डील तो बाहर आ गई। देश ने इस पर ध्यान दिया, एक आग लगी, चर्चा हुई और इस करप्ट डील के बारे में सबने जाना। हाँ, खेमका फिर ट्रांसफर हुए और फिर और उसके बाद फिर। आज की डेट में अपने 28 साल के करियर में अशोक खेमका लगभग 50 से ज्यादा बार ट्रांसफर हो चुके हैं। सर, नए आईएएस ऑफिसर आए हैं, आज ही मूव इन किए हैं। अंदर भेज दूं? अंदर भेज जल्दी, आईएएस ऑफिसर है, भेज जल्दी। ठीक है सर। नमस्ते मंत्री जी। खेमका जी, खेमका जी, हाँ जी। खेमका जी, आइए आइए, मुंह मीठा कीजिए। चलिए मुंह मीठा करिए। और देखिए, नेता और आईएएस ऑफिसर साथ में काम करते हैं तो बहुत भला होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे साथ में काम? बिल्कुल सर, देश की भलाई की बात है तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, यू कैन ट्रस्ट मी दैट। देश की भलाई। सर, आईएएस खेमका आए हैं, अंदर भेज दूं? खेमका क्यों आए हैं? पता नहीं सर। भेजो। ठीक। अरे नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। बधाई हो, मुंह मीठा कीजिए। की खुशी में पूरा 7,000 करोड़ का स्कैम निकाला है हमने। 7,000 करोड़ तो मेरे अकाउंट में आए हैं। अब चल कोई ट्रांसफर कराओ इसको बे। तो इससे हम क्या समझते हैं?
डियर आईएएस एस्पिरेंट्स, अशोक खेमका की कहानी हमारे दिल में गूंजती एक सिम्फनी की तरह है। यह दर्शाती है कि एक व्यक्ति के न्याय के प्रति डेडिकेशन से पूरा सिस्टम परिवर्तित हो सकता है। लेकिन इस सिम्फनी में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के नोट्स भी हैं, जो हमें थोड़ा सेल्फिश सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो जब आप अपनी आईएएस की यात्रा पर निकलने की तैयारी करें तो खुद से पूछें, आप कैसी सिम्फनी बनाना चाहते हैं? क्या आप अशोक खेमका की तरह अपने स्वरों को शुद्ध और सच्चा रखेंगे, या आप एक भ्रष्ट अफसर की तरह पावर और करप्शन के जाल में अपने स्वरों को दूषित करने लगेंगे? याद रखें, आपकी ये सिम्फनी हमारे देश के भविष्य को आकार देगी। That's all for today, folks. आशा करता हूं कि अशोक खेमका की कहानी से आप इंस्पायर और मोटिवेट दोनों हुए होंगे। Don't forget to like, share and subscribe. Until next time, धन्यवाद।